नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। हमने आदिकालीन के अंदर सिद्ध साहित्य को कंप्लीट कर लिया है। पिछला वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासों का अध्ययन कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हमारा चैप्टर रहने वाला है नाथ साहित्य को लेकर। वन बाई वन एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, अच्छे से साहित्य को कंप्लीट करेंगे। नाथ साहित्य के अंदर कितने नाथों की संख्या है, कौन प्रवर्तक है, कहाँ से नाथों की उत्पत्ति हुई है, ये सब हम एक इजी वे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नाथ साहित्य है ना, उसका टाइमिंग के बारे में। समय जो सीमा है उसको लेकर कितने मतभेद हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नाथ साहित्य की समय सीमा को लेकर 3 मतभेद माने जाते हैं। कितने? 3 मतभेद माने जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 3 मतभेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं देखो आप। नाथ साहित्य कि समय की जो समय सीमा है उसको लेकर 3 मत माने जाते हैं। कौन कौन से मत है देखो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाथ साहित्य का समय मानते हैं 10वीं शताब्दी। आपको याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाथों का जो समय है वो कौन सी शताब्दी है? 10वीं शताब्दी है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए नाथों का जो समय है या समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो 9वीं से 14वीं शताब्दी, 9वीं से 14वीं शताब्दी क्या माना जाता है? नाथों का समय माना जाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। ये 3 मत है, तीनों को आप अच्छे तरह याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन इन तीनों में सर्वमान्य मत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है राम कुमार वर्मा जी का जो मत है, नाथों का जो समय बताया है 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 10वीं माना है, उसमें से 1 घटा दो यानी 9वीं हो गया। और रामचंद्र शुक्ल जी ने 13वीं माना है, उसमें 1 प्लस कर दो 14वीं हो गया। तो कैसे हो गया? यानी इसी दोनों आंसरों में से, इन दोनों मतों में से आप इस मत को निकाल सकते हो ऐसे। यानी राम कुमार वर्मा जी ने नाथ साहित्य जो नाथ है उसका जो समय है 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, नाथों की उत्पत्ति को जानने से पहले हम मैंने आपको सिद्ध पढ़ाए, उसके थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। आपको पता चलेगा उसके बाद कि नाथों की उत्पत्ति वो कैसी हुई, नाथ कहाँ से निकल कर आए। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था सिद्ध साहित्य को। तो सिद्धों की 2 क्या मुख्य विशेषता थी देखो। एक तो सिद्ध क्या करते थे, नारी को साधना के प्रमुख केंद्र में रखा। क्या माना सिद्धों ने? भी साधना करते समय नारी का होना क्या है? अति आवश्यक है। नारी को साधना के रूप में बहुत महत्व दिया मानते थे। और दूसरा क्या माना, जो पंचमकार, जो बाप कहोगे भी पंचमकार क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। पंचमकार के अंदर जो मांस, मदिरा, मत्स्य, मिथुन आदि जो शामिल होते हैं, सिद्धों ने क्या किया, इसको बहुत मतलब महत्व दिया और कहा कि जीवन में सभी प्रकार के आनंद लेकर देखना चाहिए। और नारी को भी साधना के केंद्र में रखा। लेकिन ये दो जो बुराई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए किसकी उत्पत्ति हो जाती है? सिद्धों से नाथों की उत्पत्ति मानी जाती है। किस बात को लेकर? यानी नारी को साधना के केंद्र में रखा, पंच जो मकार था उसको महत्व दिया। तो इस बात से जो क्या है, इसका जो आगे जाके विस्तार हुआ तो इससे नाथों की उत्पत्ति होगी। तो जहाँ नारी की साधना के रूप में रखा सिद्धों ने, वहाँ नाथों ने क्या कर दिया, नारी को अवॉइड ही कर दिया। मतलब नाथों का मानना था कि साधना के रूप में नारी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 1 नंबर पर
इस बुराई को इस प्रकार से इन्होंने निकाल दिया। दूसरा, जो सिद्ध पंचमकार को महत्व देते थे, यानी मदिरा है, मांस है, मैथुन है, मत्स्य आदि को, ये भोग विलास की जो वस्तुएं थी उनको अच्छा मानते थे जीवन के लिए। लेकिन इसकी जगह नाथों ने क्या कर दिया, चरित्रता की शुद्धता पर बल दिया। क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को अवॉइड करके जो चरित्रता की शुद्धता पर क्या दिया, बल दिया। तो अब हम देखेंगे आगे भी हमारे नाथों की जो नाथ साहित्य की जो विशेषता है वो क्या क्या है। आप ध्यान देना, नाथ साहित्य की विशेषता है, उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब आपको समझ में आ गया होगा भी नाथ जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी किस बात से हुई है। जो सिद्धों की नारी साधना और पंचमकार की जो बातें थी उनका विरोध करते हुए, नारी को साधना के रूप में एक बाधा मानते हुए और पंचमकार को जीवन के लिए बेकार चीज़ें मानते हुए उन्होंने चारित्रिक शुद्धता पर बल दे दिया। इससे यानी सिद्धों का जो विस्तारित रूप था वो क्या कहलाया, नाथ कहलाया। यानी सिद्धों की उत्पत्ति कहाँ से, नाथों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सिद्धों से हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो नाथ साहित्य की विशेषता, नाथ साहित्य की विशेषता पर आप ध्यान से देखना, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। विचार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, इनमें से कौन सी नाथ साहित्य की विशेषता है या नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कौन कौन सी है। देखो, नारी को साधना के केंद्र से अलग कर दिया, सिद्धों की बात का जो विरोध किया, और पंच जो मकारों का है वो त्याग कर दिया। पंच मकार मैंने आपको बता ही दिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको। और चारित्रिक शुद्धता पर क्या दिया, उनका मानना था भी चरित्र है वो व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। चारित्रिक शुद्धता पर क्या दे दिया, नाथों ने बल दे दिया। और अवधूत मत सन्यासी, यानी जब मतलब अवधूत मत सन्यासी किसे कहते हैं, जो शुद्धता के साथ अपना जीवन जिए एक सन्यासी की तरह। तो ये गुण किस में थे, नाथों में थे। तो इसलिए अवधूत मत सन्यासी नाथों को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया, ठीक है। किसके द्वारा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नाथों को क्या कहा गया, अवधूत मत सन्यासी, ठीक है। आगे है नेक्स्ट बिंदु, आप देखो नेक्स्ट बिंदु में लिखा है सिद्ध साहित्य का विकसित रूप किसे माना जाता है, नाथ साहित्य को माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, विसिद्ध साहित्य का विकसित रूप किसे माना जाता है, नाथ साहित्य को माना जाता है। और ये मानने वाले विद्वान कौन है, राहुल सांकृत्यायन है, आपको ध्यान रखना है। अवधूत मत सन्यासी कौन मानते हैं नाथों को, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। और सिद्ध साहित्य का विकसित रूप नाथों को कौन मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। ये नाथ साहित्य की विशेषता थी, मैंने आपको बता दी, आपको ध्यान रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में हम बात करेंगे ये नाथों की संख्या कितनी थी, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं, यानी नाथों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको 9 बताना है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, नाथों की संख्या कितनी है, तो नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको ध्यान रखना है 9 संख्या थी। कितनी थी, 9 माने जाते हैं नाथ साहित्य के अंदर, ठीक है। तो अब जो गोरखनाथ जी हुए हैं और मच्छिंद्रनाथ जी हुए हैं, तो इसके बीच क्या संबंध था। तो मच्छिंद्रनाथ जी थे वो गोरखनाथ जी के क्या थे, शिष्य थे, सॉरी भाई गुरु थे। तो अब आप ऐसे सोचोगे भी मच्छिंद्रनाथ गुरु है और गोरखनाथ शिष्य है, तो प्रवर्तक तो फिर मच्छिंद्रनाथ ही होगा। नहीं, ये बात आपको यहाँ ध्यान देनी है। मच्छिंद्रनाथ जी क्या थे, उन्होंने कोल संप्रदाय की स्थापना की। अब आपसे पूछ लिया जाए ये नाथों के से कौन से नाथ हुए हैं नाथों में जिन्होंने कोल संप्रदाय की स्थापना की, मच्छिंद्रनाथ जी ने की। क्या होता है, एक बार घूमते घूमते मच्छिंद्रनाथ जी सिंगल द्वीप पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक
राजकुमारी मिलती है और वो राजकुमारी क्या करती है, अपने महल में ले जाती है और वहाँ उस मच्छिंद्रनाथ जी को बंदी बना लेती है। और ये मच्छिंद्रनाथ जी क्या करते हैं, नाथों के अंदर है और नाथों ने नारी को साधना के अंदर महत्व नहीं दिया है, यानी नारी को दूर रखा है साधना से। लेकिन मच्छिंद्रनाथ जी क्या थे, उसमें ध्यान देना है, नारी को साधना के रूप में मानते थे। पूरे मतलब एक प्रकार से भोग विलास में लिपित थे। इस बात का पता किसको चलता है, गोरखनाथ जी को चलता है। भी गुरु तो कहाँ जा रहे हैं, गुरु तो एक गलत संगत में जा रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो अपने गुरु के पास जाते हैं गोरखनाथ जी और कहते हैं भी आप छुटाकर वहाँ से लेकर आते हैं और आकर समझाते हैं कि आप इस बात को सही नहीं कर रहे हो। आप नारी को साधना के रूप में रखना, भोग विलास में डूब जाना, ये आपकी बात अच्छी नहीं है। गुरुदेव को ऐसे कहते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में क्या हो जाता है, इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। इस बात की झगड़े की वजह से गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु से नाराज हो जाते हैं और किस संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं, नाथ संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए गोरखनाथ जो संप्रदाय है, जो नाथ संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक कौन है, तो गोरखनाथ जी बताना है आपको। यानी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ जी हैं। और कोल संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो मच्छिंद्रनाथ जी हैं। ठीक है। और जब ये गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, तो मुख्य रूप से अपना इष्ट किसको मानते हैं, आदिनाथ को मानते हैं। आदिनाथ कौन है, शिव है। और ये किसके गुरु हैं, ये मच्छिंद्रनाथ के गुरु हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इष्ट के रूप में किसको मानते हैं, आदिनाथ को, जो सबसे पहले नाथों में गिने जाते हैं। आदिनाथ जी हैं, वो प्रारंभिक नाथ माने जाते हैं। आदिनाथ कौन है, शिव शंकर भगवान जी हैं। और ये किसके गुरु हैं, ये मच्छिंद्रनाथ जी के गुरु हैं, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार ये गुरु शिष्य के झगड़े के बीच में गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं और गोरखनाथ जी को क्या माना जाता है, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम देखेंगे जो नाथ कितनी है, संख्या नाथों की 9 है। एक एक को अच्छे से जानेंगे कौन कौन से हैं। देखो आप, एक नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए तो आदिनाथ जी आते हैं। आदिनाथ कौन है, शिव हैं और मच्छिंद्रनाथ जी के गुरु हैं और प्रारंभिक नाथ माने जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भी प्रथम नाथ कौन है या प्रारंभिक नाथ कौन है, तो आदिनाथ है। और आदिनाथ कौन है, शिव शंकर भगवान जी हैं। और 2 नंबर पर आपसे नाथ पूछा जाए तो मच्छिंद्रनाथ जी हैं, जो गोरखनाथ के गुरु हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब आपसे मच्छिंद्रनाथ के ग्रंथ पूछ लिए जाए भी मच्छिंद्रनाथ जी हैं, उसके कितने ग्रंथ हैं, तो आपको 4 ग्रंथ बताने हैं। कौन कौन से हैं वो देखो, ज्ञान कारिकता, अकुल वीर तंत्र और कोल ज्ञान निर्णय। कोल ज्ञान निर्णय यानी कोल संप्रदाय की स्थापना तो मच्छिंद्रनाथ जी ने की थी, इसलिए कोल ज्ञान इसमें निर्णय ले लिया। और कुल आनंद, और कोल के अंदर क्या लिया उन्होंने, आनंद लिया। यानी ज्ञान कारिकता, अकुल वीर तंत्र, कोल ज्ञान निर्णय और कुल आनंद, ये 4 ग्रंथ किसके माने जाते हैं, मच्छिंद्रनाथ जी के माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 3 नंबर के नाथ। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो गोरखनाथ जी से ही आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाथ माने जाते हैं गोरखनाथ संप्रदाय के। ये गोरखनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास है। और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से सुने। यानी आपसे पूछा जाए 3 नंबर के अंदर नाथ पूछा जाए तो गोरखनाथ जी का नाम आता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और हठ योग की साधना करने वाले भी माने जाते हैं। हठ योग की साधना किसके द्वारा दी गई, तो गोरखनाथ जी के द्वारा दी गई। इसमें जो है ना, उसको हम सूर्य के रूप में मानते हैं और ठय को चंद्रमा के रूप में मानना है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भी है को सूर्य माना गया है और ठय को चंद्रमा माना गया है। हट का मतलब सूर्य और चंद्रमा की तरह हट। ठीक है। तो आगे एक वाक्य लिखा है मैंने, जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांडे। यानी जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांडे, ये वाक्य किसका है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है गोरखनाथ जी के द्वारा कहा गया है। जोई जोई पिंड का अर्थ होता है जहाँ जहाँ शरीर, पिंड मीन्स शरीर, वहाँ वहाँ क्या है, ब्रह्मांड है।
यानी गोरखनाथ जी का मानना है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ क्या है, ब्रह्मांड है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गोरखनाथ जी के कुल ग्रंथ कितने हैं, तो आपको बताना है 31 ग्रंथ माने जाते हैं। कितने ग्रंथ माने जाते हैं? 31, 31, ठीक है। अब आप देखो गोरखवाणी क्या है? गोरखवाणी। अब आपसे पूछ लिया जाए गोरखवाणी के रचनाकार। अब गोरखवाणी से दो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, आप ध्यान दें। एक तो रचनाकार पूछा जाता है, दूसरा संपादक पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चों के माइंड में कंफ्यूज हो जाता है। पूछ लिया जाता है संपादक और नाम दे दिया जाता है, दे देते हैं बच्चे की आंसर क्या दे देते हैं, गोरखनाथ का दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गोरखनाथ जी ने गोरखवाणी की रचना की है। यानी गोरखनाथ जी ने क्या किया है, गोरखवाणी के रचनाकार आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर लगाना है गोरखनाथ जी। गोरखवाणी के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ जी। और संपादक आपसे पूछ लिया जाए तो पीताम्बर दत्त वर्थवाल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पीताम्बर दत्त क्या है, संपादक है, और रचनाकार क्या है गोरखवाणी के, गोरखनाथ जी हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में गोरखनाथ जी की अन्य रचना कौन कौन सी है देखो। मच्छेंद्र गोरख बोध, बोध मीन्स होता है ज्ञान। मच्छेंद्र है गोरखनाथ जी के गुरु का नाम। और कब लिखी गई है ये? अपने गुरु को जगाने के लिए। आपने सुना होगा जाग मच्छेंद्र गोरख आया, ऐसे करके आपके आगे आया होगा कभी वाक्य। यानी अपने गुरु को जगाने के लिए गोरखनाथ जी ने क्या लिखी है? मच्छेंद्र गोरख बोध नाम की रचना की है। और प्राण सांकली भी लिखी है, और शिष्य दर्शन भी गोरखनाथ जी की रचना है, आपको ध्यान रखना है। अब 4 नंबर पर नाथ कौन से आते हैं देखो आप। 4 नंबर के नाथ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है चरपटनाथ, चरपटिया नाथ भी बोल सकते हो, चरपटी नाथ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कहाँ के थे? चंबा रियासत के राजा परिवार में जन्मे थे। चरपटनाथ का जन्म आपसे पूछ लिया जाए कहाँ हुआ? चंबा रियासत है, उसके राजा परिवार में जन्म हुआ। आत्मा के योगी बनने पर बल देते हैं। कैसे योगी बनो? यानी आत्मा की शुद्धता पर बल। अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसे कौन से नाथ हुए हैं जिन्होंने आत्मा से योगी बनने पर बल दिया है। ऐसे मतलब दिखाव वाले योगी मत बनो, यानी पूरी अपनी आत्मा को शुद्ध कर कर परमात्मा के साथ लीन होने का जो हमें संदेश दिया है वो देते हैं चरपटनाथ जी, ठीक है। जो भेषधारी योगी होते हैं उसको निर्कृष्ट कृष्ट किसने कहा है? निर्कृष्ट, ये आपको ध्यान रखना है। भेषधारी योगियों को निर्कृष्ट कहने वाले, कृष्ट कहने वाले कौन है? निर्कृष्ट कहने वाले हैं चरपटनाथ जी हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसके गुरु हैं? जो सिद्धों के अंदर हुए हैं ना, कुकरिपा, उसके क्या हैं? गुरु माने जाते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। 5 नंबर पर नाथ देखो कौन से आते हैं। 5 नंबर पर नाथ आते हैं चौरंगी नाथ। पहले नाम था पूर्ण भगत। अगर पहले का नाम पूछ लिया जाए चौरंगी नाथ जी का, पूर्ण भगत माना जाता है। गुरु किसके गुरु हैं? इसके गुरु पूछ लिया जाए भी चौरंगी नाथ जी या पूर्ण भगत के गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ जी। और मूल रूप से ये पंजाब के निवासी हैं। चौरंगी नाथ का आपसे मूल रूप से स्थान पूछ लिया जाए कहाँ के निवासी हैं, तो पंजाब के निवासी हैं। और ग्रंथ लिखा है वो प्राण सांकली। अब ये प्राण सांकली है ना, चौरंगीनाथ और गोरखनाथ जी ने दोनों ने मिलकर लिखी है, आपको ध्यान रखना है। तो ये गोरखनाथ जी की भी मानी जाती है और चौरंगीनाथ जी की माने जाते हैं। गोरखनाथ जी और चौरंगीनाथ जी को दोनों का जो गुरु है वो कौन है? मच्छेंद्र नाथ जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो छठा नाथ है, 6 नंबर पर कौन से नाथ आते हैं? गृहिणीनाथ, गहनीनाथ या गोनीनाथ के नाम से भी आप इसको जान सकते हो, कह सकते हो। गृहिणीनाथ के गुरु आपसे पूछ लिया जाए तो गोरखनाथ जी हैं। रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता है, यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी जो 9 नाथ हुए उनमें ऐसा कौन सा नाथ है जिसकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है? कैसे क्वेश्चन बन सकता है?
यानी नाथों के अंदर ऐसा कौन सा नाथ है जिसकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है? तो गृहिणी नाथ किसके शिष्य हैं? गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर गृहिणी नाथ जी की आपसे भाषा पूछ ली जाए तो मराठी है, और शिक्षा कहाँ से प्राप्त की ये आपसे पूछ लिया जाए तो संत ज्ञानेश्वर, आपने नाम सुना होगा संत ज्ञानेश्वर, जो गृहिणीनाथ के पिता में यानी दादाजी हैं गोविंद पंथ से हैं। शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अपने दादाजी से प्राप्त की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर पर कौन है? जालंधर नाथ। 7 नंबर पर कौन से नाथ आते हैं? जालंधर नाथ आते हैं। पंजाब का जो जालंधर नगर है वो किसने बसाया? जालंधर नाथ ने बसाया, आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे एक मैनावती नाम की महिला थी और उसका पुत्र था गोपीचंद, जो पंजाब का क्या था? राजा था। और जालंधर नाथ का क्या था? शिष्य था। और जालंधर नाथ पंजाब के निवासी हैं। तो ये जालंधर नाथ जी क्या करते थे? कीर्तन पाठ पूजा किया करते थे। तो मैनावती क्या करती थी? मैनावती और गोपीचंद का क्या है? माँ और बेटे का रिश्ता है। मैनावती माँ है और बेटा गोपीचंद है। आगे जाके ये गोपीचंद किस में बदल जाएंगे? गोपीनाथ में हो जाएंगे। ये गोपीचंद क्या है? पंजाब के राजा है, ठीक है। तो मीनावती क्या करती थी? अपनी कीर्तन भजन भाव करने के लिए जालंधर नाथ के पास जाया करती थी। तो इस बात को लेके जो गोपीचंद थे उसके मन में एक ऐसा डाउट हो गया भी माँ हर रोज जालंधर नाथ जी के पास क्यों जाती है। तो इस डाउट को लेकर गोपीचंद ने क्या कर दिया? जालंधर नाथ की हत्या करवा दी। जालंधर नाथ को क्या करवा दिया? मरवा दिया, ठीक है। आगे देखो, फिर जो आगे क्या हुआ? जो गोपीचंद थे अपने ही गुरु को, जालंधर नाथ को क्या करवा देते हैं? गुरु को क्या करवा देते हैं? मरवा देते हैं। फिर गोपीनाथ, आगे जाके गोपीचंद गोपीनाथ में बदल जाते हैं, नाथ संप्रदाय को धारण कर लेते हैं और मैनावती के पुत्र हैं और जालंधर नाथ के शिष्य के शिष्य बन जाते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में 9 नंबर पर अंतिम नाथ देखो हमारे कौन है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा के अंदर। अंतिम नाथ है भरतहरि नाथ, आपको याद रखना है। जन्म हुआ है उज्जैन के अंदर, ये बात भी आपको याद रखनी है। भरतहरि नाथ अंतिम नाथ माने जाते हैं। जन्म उज्जैन में हुआ है। ये प्रतापी राजा विक्रमादित्य के भाई थे। किसके भाई थे? विक्रमादित्य के भाई थे। और गुरु का नाम अगर पूछ लिया जाए भरतहरि के नाथ जी के, तो जालंधर नाथ आपको बताना है। और भरतहरि नाथ जी है, उसका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो सरिस्का अलवर यानी राजस्थान के अंदर आपको बताना है। सरिस्का अलवर एक बहुत प्रसिद्ध बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। सरिस्का अलवर के अंदर, अलवर सरिस्का अलवर कहाँ है? राजस्थान के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। अब भरतहरि जी के ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्य रूप से 3 ग्रंथ माने जाते हैं। और किसके नाम से माने जाते हैं? शतक शतक के रूप में माने जाते हैं। शतक लगाया भरतहरि ने, ये आपको याद रखना है। किस किस में? एक तो अपने नाम के आगे शतक लगा दिया, दूसरा नीति के आगे और तीसरा श्रृंगार के आगे, यानी भरत नीति श्रृंगार, ये आपको याद रखना है। भरत ने नीति की श्रृंगार करने की, ठीक है। कैसी नीति बनाई? श्रृंगार की नीति बनाई भरत ने। तो भरतहरि शतक हो गया, नीति शतक हो गया और श्रृंगार शतक हो गया। तो ये था हमारा नाथ साहित्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन साहित्य को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।